नोक ना बंदूक की नोक ना ही तलवार की धार बल्कि अच्छे अच्छों को अपना गुलाम बनाएगा इस बार हरी नीली गड्डियां यानी कि पैसों की बौछार। 3 नहीं 30,000 करोड़। ना सिर्फ शहर ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया पर करेगा राज। कुछ ऐसा ही था ना अब्दुल करीम का अंदाज। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, रिलीज हो चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सोनी लाइव पर स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी, जिसे देखने के बाद भाई साहब हर एक सीन पर आपको सीटी बजाने का मन करेगा, तालियां बजाने का मन करेगा। से आप कायदे की भाषा समझते हो ना, वैसे मैं फायदे की भाषा समझता हूँ। मैं डैम श्योर हूं अगर ये स्टोरी अगर थिएटर में रिलीज की गई होती, ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ना रिलीज करके थिएटर में रिलीज की गई होती तो डेफिनेटली आपको तालियों की गूंज जरूर सुनने को मिलती। खैर, बात कर लेते हैं शो की कहानी की। जो इस सीरीज की जो पूरी कहानी है वो इतने शानदार तरीके से इसमें फिल्माया गया है कि एक बार फिर से जो वो पुरानी यादें हैं बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। जो हमने स्कैम 1992 में देखा था, बिल्कुल वैसा ही शानदार डायलॉग, बिल्कुल वैसे ही शानदार सीन्स, बिल्कुल वैसे ही शानदार अंदाज के साथ में एक नया जो चेहरा है आपको इस स्कैम 2003 तेल की स्टोरी में देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं स्टोरी की अगर बात कर रही हूँ तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो स्टोरी है वो पिछली स्कैम की स्टोरी से बिल्कुल अलग है। वहां पर जो स्कैम दिखाया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था और इस बार जो आपको स्कैम दिखाया जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है एक नई कहानी के साथ में। कहानी आपको मैं बता दूं कि ये जो कहानी है वो स्टैम्प पेपर को लेकर जो घोटाला हुआ था, जो तेलगी स्कैम जो हुआ था, जो स्टैम्प पेपर के साथ में जो बहुत बड़ा 30,000 करोड़ का जो घोटाला किया गया था, उसे इस सीरीज में काफी खूबसूरती के साथ में एक नए चेहरे, एक नए अंदाज के साथ में, भारी डायलॉग्स के साथ में और सबसे खूबसूरत जो सिनेमेटोग्राफी जो इसकी जो इसको फिल्माया गया है, इतनी खूबसूरती, इतने शानदार तरीके से फिल्माया गया है कि ये जब भी आप इसे देखेंगे तो आपके मुंह से वाह कहने का जरूर मन करेगा। तो पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। कहानी की अगर एक बार मैं फिर से बात करूं तो कहानी एक बार फिर एक आम आदमी की जिंदगी से शुरू होकर कैसे नोटों की गड्डियों के समुंदर का बादशाह लोगों को चूना लगाता है, खुद को बादशाह और दुनिया को अपना गुलाम बना लेता है। सेविंग्स अकाउंट में कॉन्फिडेंस जमा करा के रखा है मैंने, कैश भी आ जाएंगे। पैसे कमाने नहीं बल्कि पैसे बनाने का तरीका सिखाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा जिस दिन भरता है उस दिन फूटता जरूर है। शायद यही बात हमारा अब्दुल करीम तेलगी भूल जाता है। बात करें कहानी के स्टारकास्ट की तो इस बार भी स्टारकास्ट जो है भाई साहब इतनी शानदार तरीके से की गई है कि एक बार फिर से एक अननोन मासूम सा दिखने वाला चेहरा आप लोगों को अपनी एक्टिंग का दीवाना बनाता हुआ नजर आएगा। हम बात जब भी करते हैं स्कैम 1992 की तो शायद ही कोई प्रतीक गांधी का चेहरा भूल पाया होगा, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग का छाप लोगों के दिलो दिमाग पर है वो इस कदर छाया हुआ है कि आज भी लोग प्रतीक गांधी को ही रियल जो स्कैम 1992 का जो रियल कैरेक्टर है बिल्कुल उसके रूप में प्रतीक गांधी ही ऐसा लगता है कि वही नजर आ रहा है लोगों को। तो इतने शानदार तरीके से कास्टिंग की गई थी। बिल्कुल इस बार भी जो कास्टिंग की गई है वो भी इतने शानदार तरीके से की गई है कि अब्दुल करीम तेलगी के रोल में गगन देव जो है वो इतनी मासूमियत से और इतने शानदार तरीके से अपने डायलॉग्स के साथ में आपके दिलों में जगह बनाएंगे कि आप उनका नाम और उनका चेहरा अब शायद ही भूल पाएंगे। कहानी जो है वो संजय सिंह की किताब तेलगी स्कैम रिपोर्टर्स की डायरी से इंस्पायर्ड है और इसे शानदार डायलॉग्स के साथ में कुछ ऐसा सजाया गया है कि बड़े ही खूबसूरती से आपके सामने थाली में परोस कर आप लोगों के सामने इसे रखा गया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। इस स्टोरी को जब आप देखने के लिए बैठेंगे तो वॉल्यूम 1 का जो ये 5 एपिसोड है, जब आप इसे देख रहे होंगे तो दिलचस्पी कुछ इस कदर आपकी बढ़ती चली जाएगी कि अचानक से आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मेकर्स ने आप लोगों को यहाँ पर चूना लगाया है। जी हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर मेकर्स ने जो इमोशंस के साथ में जो चूना लगाकर पतली गली से जो निकल गए हैं वो भी अपने आप में एक किसी टैलेंट से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऐसे जबरदस्त सस्पेंस के साथ में अपने ऑडियंस को यहाँ पर छोड़ा है कि अपने अब आने वाले वॉल्यूम 2 का जो क्रेज है उन्होंने अभी से ही क्रिएट कर दिया। तेलगी के बारे में सुना है ना? लेकिन 2 महीने बाद वो उम्मीद है कि इसी शानदार तरीके से आप लोगों को आंखों का ट्रीट देते हुए इसका वॉल्यूम 2 जो है वो रिलीज करेंगे, क्योंकि खबर है कि 2 महीने के बाद में
इसका वॉल्यूम 2 जो है वो रिलीज होगा, आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी है वो वाकई में इस बार भी काफी शानदार तरीके से दर्शाई गई है। इसके अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो मैं चाह कर भी इसमें जो नंबर्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो मैं नहीं कट कर सकती, क्योंकि अपने आप में ही इसके जो कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे पैसे कमाए नहीं बनाए जाते हैं, मुबारक हो आप बाप बन गए क्योंकि स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है, जो इस तरह से जो एक शानदार जो डायलॉग्स हैं वो अपने आप में इतना उम्दा है कि इसके नंबर्स काटना वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार्स दूंगी। मैं 1 स्टार इसलिए इसका कट कर रही हूँ क्योंकि जो इसने हमारे इमोशंस के साथ में एंड में जो खिलवाड़ किया है, क्योंकि हमें दिलचस्पी बढ़ ही रही थी, जो अचानक से जो झटका लगा है उसके लिए मैं कट कर रही हूँ। डेफिनेटली जो इसका वॉल्यूम 2 होगा, उम्मीद कर रही हूँ कि काफी शानदार तरीके से होगा, शायद उसमें हम नंबर्स ना कट कर पाए। खैर वो तो समय के साथ ही हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से दर्शाया गया है। खैर अभी जो है 5 में से 4 स्टार्स तेलगी की जो स्टोरी है स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी को मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। शिकायत है और कुछ कहना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कह सकते हैं। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय जो है कमेंट के जरिए मेरे साथ में जरूर शेयर करते